महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है। छगन भुजबल आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 महीने पुरानी फडणवीस सरकार का ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। फडणवीस मंत्रिमंडल में एक मंत्री की सीट खाली है और मुंबई में आज शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे होना है, जिसमें छगन भुजबल मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम आपको ये बता दें कि जब पहला विस्तार हुआ था तो उसमें छगन भुजबल के मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन उस दौरान उन्हें मौका नहीं मिला और अब उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है। एनसीपी कोटे से छगन भुजबल को देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के एक वरिष्ठ राजनेता जो शिवसेना में भी रह चुके हैं और शरद पवार की पार्टी एनसीपी में आए और एनसीपी का जब 2 भागों में विभाजन हुआ तो अजित पवार के साथ आए और अब अजित पवार की पार्टी एनसीपी की तरफ से वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि आज 10 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल के विस्तार होने वाला है और इसमें छगन भुजबल को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। 2024 में मंत्रिपरिषद का जब विस्तार हुआ था तो उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि छगन भुजबल को भी मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उनकी वरिष्ठता और उनके अनुभव को देखते हुए, लेकिन उस समय मौका नहीं मिला और अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। 10 बजे आज राजभवन में शपथ लेंगे छगन भुजबल। माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेके उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजित दादा, एकनाथ शिंदे जी हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंतजार अब खत्म हो रहा है छगन भुजबल का और अब इस मंत्रिमंडल में आज उन्हें शामिल किया जाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, ये छगन भुजबल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उनके सियासी करियर के लिए भी। छगन भुजबल महाराष्ट्र के सियासी में ओबीसी और माली समाज के एक बड़े नेता के तौर पर रहे। छगन भुजबल ने जब मराठा आंदोलन पिछली बार काफी ज्यादा उग्र हो गया था और ओबीसी कोटे से आरक्षण मांग रहा था, उस समय में छगन भुजबल ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया ओबीसी का और मराठा आंदोलन को क्वैश किया, उसका प्रभाव कम कर दिया। शायद यही वजह है कि छगन भुजबल ने जो प्रयास किया उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सियासत में फिर से वापस लौटे, क्योंकि राजनीति में मराठों का वर्चस्व होने की वजह से एक ब्राह्मण का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन फिर से बीजेपी की वापसी हुई एक बड़े स्केल के साथ और उसके बाद ओबीसी ने एक साथ मतदान किया। लेकिन जब चुनाव के बाद जब शपथ लेने की बारी आई थी तो उस समय में छगन भुजबल की चर्चा काफी तेजी के साथ थी, लेकिन अचानक एनसीपी ने छगन भुजबल का नाम हटा दिया, जिसके बाद फडणवीस भी काफी ज्यादा इस पर नाराज दिखे थे कि छगन भुजबल जैसे एक ओबीसी के बड़े नेता, अनुभवी नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए थी। लेकिन मामला एनसीपी का था, इसलिए फडणवीस ने कुछ और छगन भुजबल ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया था अभिषेक, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री फडणवीस तो चाहते थे लेकिन कुछ लोगों के नहीं चाहने की वजह से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। ये नाराजगी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जताई भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद खास करके अब जब धनंजय मुंडे को कहीं न कहीं एक हत्या के मामले में उन्हें इस पूरे मामले में नेक्सस का एक आरोपी ऐसा माना जा रहा है, हालांकि कागजी तौर पर नहीं है, लेकिन छगन भुजबल माफ कीजिएगा, धनंजय मुंडे के बहुत करीबी आदमी के को जेल जाने के बाद छगन भुजबल की अब वापसी हो रही है, क्योंकि उस समय धनंजय मुंडे को हटा दिया गया था और अब छगन भुजबल के वापस लौटने से ओबीसी समाज में एक मजबूती जरूर मिलेगी। सरकार ये संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र के सियासत में मराठों के पहले ओबीसी हैं और उसके बाद मराठा हैं और शायद यही वजह है कि इतनी सारी जो आंदोलन को छगन भुजबल ने
आगे बढ़ाया था उसका उन्हें फल मिल रहा है। और आज छगन भुजबल की अकेले ताजपोशी हो रही है। इससे छगन भुजबल के व्यक्तित्व और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। 10 बजे का वक्त मुकर्रर है शपथ ग्रहण के लिए। बिल्कुल 10 बजे राजभवन में छगन भुजबल की शपथ दिलाई जाएगी। आज 11 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट का मीटिंग है और उसके ठीक पहले छगन भुजबल को शपथ दिलाई जाएगी और उसके तुरंत बाद छगन भुजबल भी उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा बनेंगे जो 5 महीने से दूर थे। और आने वाले समय में छगन भुजबल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि उसके पहले जो उनके पास था फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री, वो उनको दिया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले वो 2 बार उद्धव सरकार में भी और उसके बाद पिछली बार एकनाथ शिंदे की सरकार में भी उन्हें फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री संभाली है। इसलिए माना जा रहा है कि उन्हें वही मिनिस्ट्री रिटेन की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका और वर्तमान जो परिस्थिति है उसका विश्लेषण करने के लिए अभिषेक आपका।